સાચી વાત છે. ભજનમાં સરસ હતું. स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 16वें चैप्टर में हैं और चैप्टर का नाम है मैं नूतन पथ का प्रारंभ हूँ। आज तीसरा दिन है इसके पठन का और पेज नंबर है 329। तो साधक भगवान को प्रश्न पूछता है कि भगवान, हम अपनी मूर्छित और अहंकार ग्रस्त अवस्था में हमेशा गुरु के संपर्क में नहीं होते हैं, लेकिन क्या गुरु हमेशा हमारे संपर्क में होता है? तो भगवान कहते हैं कि हाँ, क्योंकि गुरु तुम्हारी चारों परतों के साथ गुरु तुम्हारी चारों परतों के साथ संपर्क रखता है। तुम्हारा चेतन परत मात्र एक है उन चारों परतों में से, लेकिन यह तभी संभव है जब तुमने समर्पण कर दिया हो और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया हो। उससे पहले यह संभव नहीं है। यदि तुम मात्र एक विद्यार्थी होते हो, सीख रहे होते हो, तब तुम जब संपर्क में होते हो तभी गुरु संपर्क में तो होता है। जब तुम संपर्क में नहीं होते हो तब वह भी संपर्क में नहीं होता। इस घटना को जरा समझ लेना। तुम्हारे चार मन होते हैं। वह परम मन जो भविष्य की संभावना है, जिसके तुम केवल बीज लिए हुए हो, अभी तक कुछ प्रस्फुटित नहीं हुआ है, केवल बीज होते हैं, मात्र क्षमता होती है। फिर होता है चेतन मन, एक बहुत छोटा टुकड़ा जिसके द्वारा तुम विचार करते हो, जिसके द्वारा तुम सोचते हो, निर्णय करते हो, तर्क करते हो, संदेह और आस्था भी करते हो। तो यह चेतन मन गुरु के साथ संपर्क में होता है, जिसे तुमने समर्पण नहीं किया है। तो जब भी यह संपर्क में होता है, गुरु संपर्क में होता है। अगर यह संपर्क में नहीं तो गुरु भी संपर्क में नहीं। तुम एक विद्यार्थी हो और तुमने गुरु को गुरु के रूप में धारण नहीं किया है। तुम अब भी एक शिक्षक के रूप में ही उसके बारे में सोचते हो। शिक्षक और विद्यार्थी चेतन मन में ही अस्तित्व रखते हैं। कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि तुम खुले हुए नहीं हो। तुम्हारे दूसरे तीनों द्वार बंद हैं। परम चेतना मात्र एक बीज होती है। तुम इसके द्वार नहीं खोल सकते। उपचेतन जरा ही नीचे है चेतन से। वह द्वार खुलना संभव है यदि तुम प्रेम करो। यदि तुम यहाँ से मेरे साथ हो केवल तुम्हारी तर्कणा के कारण, तो तुम्हारा चेतन द्वार ही खुला हुआ है। जब कभी तुम खोलते हो इसे तो मैं वहां होता हूँ। यदि तुम इसे नहीं खोलते तो मैं बाहर होता हूँ। मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तो चेतन के नीचे उपचेतन है। यदि तुम मेरे प्रेम में हो, यदि यह मात्र शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा आत्मीयता का संबंध है, यदि यह प्रेम जैसी घटना है, तो उपचेतनीय द्वार खुला होता है। बहुत बार चेतन द्वार तुम्हारे द्वारा बंद हो जाएगा। तुम मेरे विरुद्ध भी तर्क करोगे, कई बार तुम नकारात्मक हो जाओगे, कई बार तुम मेरे विरुद्ध हो जाओगे, लेकिन वह बात महत्व नहीं रखती। प्रेम का उपचेतनीय द्वार खुला होता है और मैं सदा रह सकता हूं तुम्हारे संपर्क में। लेकिन वह भी एक संपूर्ण श्रेष्ठ द्वार नहीं है, क्योंकि कई बार तुम मुझसे घृणा भी कर सकते हो। यदि तुम मुझसे घृणा करते हो तो तुमने वह द्वार भी बंद कर दिया है। प्रेम है वहां, लेकिन वह विपरीत बात घृणा भी वहां है। यह हमेशा होती है प्रेम के साथ। तो द्वितीय द्वार ज्यादा खुला होगा प्रथम से, क्योंकि पहला तो अपनी मनोदशा इतनी तेजी This से is black बदलता hole. है कि तुम जानते ही Yeah. नहीं कि क्या घट सकता है। किसी भी क्षण यह बदल सकता है। एक क्षण पहले यह मौजूद था, अगले क्षण यह यहाँ नहीं होता। क्षण मात्र की घटना होती है। तो प्रेम थोड़ी ज्यादा देर बना रहता है। यह भी अपनी भाव दशाएं बदलता है, लेकिन इसकी मनोदशा की
थोड़ी लंबी तरंगी होती है, थोड़ी ज्यादा लंबी तरंगी होती है। कई बार तुम मुझे घृणा करोगे, 30 दिनों में करीब 8 दिन ऐसे रहते होंगे। कम से कम एक सप्ताह तो होता ही होगा जिसके दौरान तुम मुझे घृणा करोगे। लेकिन 3 सप्ताह के लिए तो वह द्वार खुला होता है। तो बुद्धि के साथ एक सप्ताह बहुत लंबा है, यह एक अनंत काल होता है। बुद्धि के साथ एक क्षण तुम यहाँ होते हो, दूसरे क्षण तुम विरुद्ध होते हो, पक्ष में होते हो फिर विरुद्ध, और यही चलता जाता है। यदि दूसरा द्वार खुलता है और तुम प्रेम में होते हो, चाहे स्वर्ग के द्वार भी बंद हो, तो मैं संपर्क में बना रह सकता हूँ। तीसरा द्वार उपचेतन के भी नीचे होता है, जो है अचेतन। तर्क प्रथम द्वार खोल देता है। यदि तुम मेरे मेरे साथ कायल होने का अनुभव, प्रेम द्वितीय द्वार को खोल देता है, जो पहले से भी ज्यादा बड़ा होता है। और यदि तुम मेरे प्रेम में होते हो, कायल नहीं बल्कि प्रेम में होते हो, एक घनिष्ठ संबंध अनुभव करते हो, एक समस्वरता, एक स्नेही भाव अनुभव करते हो, तब तीसरा द्वार खुलता है समर्पण के द्वारा। यदि तुम मेरे द्वारा संन्यास्त हुए हो, यदि तुम संन्यास में छलांग लगा चुके हो, यदि तुमने छलांग लगा दी है और मुझसे कह दिया है कि अब तुम हो मेरे मन, अब तुम थाम लो मेरी बागडोर, अब तुम मेरा मार्ग निर्देशन करो, मैं पीछे चलूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम इसे हमेशा ही कर पाओगे, लेकिन मात्र यह चेष्टा कि तुमने समर्पण किया, तीसरा द्वार खुल जाता है। तीसरा द्वार खुला रहता है। हो सकता है कि तार्किक रूप से तुम मेरे विरुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं संपर्क में होता हूँ। हो सकता है कि तुम मुझे घृणा करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं संपर्क में होता हूँ। क्योंकि तीसरा द्वार सदा खुला रहता है, तुमने समर्पण कर दिया है। और तीसरे द्वार को बंद करना बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन। खोलना कठिन है, बंद करना भी कठिन है। खोलना कठिन होता है, पर इतना कठिन नहीं जितना उसे बंद करना कठिन होता है। लेकिन वह भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि तुमने ही इसे खोला है। वह भी किया जा सकता है बंद। किसी दिन तुम निर्णय कर सकते हो तुम्हारे समर्पण को लौटा लेने का, या तुम जा सकते हो और स्वयं का समर्पण किसी दूसरे के प्रति कर सकते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं, करीब करीब कभी नहीं घटता है, क्योंकि इन तीनों द्वारों सहित गुरु चौथे द्वार को खोलने का कार्य कर रहा होता है। अतः लगभग असंभव संभावना होती है कि तुम तुम्हारा समर्पण वापस लौटा लोगे। इससे पहले कि तुमने इसे लौटा लिया हो, गुरु अवश्य चौथा द्वार खोल चुका होता है, जो तुम्हारे बाहर होता है। तुम इसे खोल नहीं सकते, तुम इसे बंद नहीं कर सकते। जो द्वार तुम खोलते हो, इसके तुम मालिक रहते हो, और तुम उसे बंद भी कर सकते हो, लेकिन चौथे को तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। वह है परम चेतना। इन तीनों द्वारों को खोलना आवश्यक है, जिससे कि गुरु चौथे द्वार के लिए चाबी गढ़ सके, क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है चाबी। अन्यथा तुम स्वयं उसे खोलने के योग्य हो जाते। गुरु को इसे गढ़ना होता है। यह एक जालसाजी, एक एक फोर्जरी है, क्योंकि स्वयं मालिक के पास चाबी नहीं है। तो गुरु का सारा प्रयास यही है कि इन तीनों द्वारों से चौथे में प्रवेश करना और चाबी गढ़ना और इसे खोलना। इसके लिए पर्याप्त समय मिले। एक बार यह खुल जाता है तो तुम नहीं रहते। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम तीनों द्वार बंद कर सकते हो, लेकिन उसके पास चाबी है चौथे की, और वह हमेशा तुम्हारे संपर्क में। तब चाहे तुम मर भी जाओ, इससे कुछ नहीं होता। यदि तुम पृथ्वी के बिल्कुल अंत तक चले जाओ, यदि तुम चांद पर चले जाओ,
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके पास चौथे की चाबी है। और वस्तुतः सच्चा गुरु कभी भी चाबी रखता नहीं, वह सिर्फ खोल देता है चौथे को और चाबी फेंक देता है समुद्र में। अतः कोई संभावना नहीं होती है इसे चुराने की या कुछ करने की। कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने तुम में से बहुतों के चौथे द्वार की चाबी घड़ ली है और फेंक दी है। अतः स्वयं को नाहक परेशान मत करो, यह व्यर्थ है। अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक बार चौथा द्वार खुल जाता है, कोई समस्या नहीं रहती। सारी समस्या इससे पहले की होती है। ठीक अंतिम क्षण गुरु तैयार कर रहा होता है चाबी, क्योंकि चाबी कठिन होती। लाखों जन्मों से द्वार बंद रहा है। इसने तमाम तरह की जंग इकट्ठी कर ली है। यह दीवार की भांति लगता है, द्वार की भांति नहीं। ताला कहाँ है इसे भी खोजना कठिन होता है, और हर किसी के पास अलग अलग ताला है। अतः कहीं कोई मास्टर की कोई परम कुंजी नहीं है। एक चाबी काम न देगी, क्योंकि हर कोई उतना ही अनूठा है जितना कि तुम्हारे अंगूठे के चिन्ह। कोई दूसरा वह चिन्ह कहीं नहीं पा सकता है, न तो अतीत में और न ही भविष्य में। तो तुम्हारे अंगूठे का चिन्ह तो बस तुम्हारा ही होगा, एकमेव घटना। यह भी दोहराई नहीं जाती। तुम्हारे अंतर कोष्ठ का ताला भी तुम्हारे अंगूठे के चिन्ह की भांति ही होता है। यह नितांत वैयक्तिक तो होता है। कोई परम कुंजी मदद नहीं कर सकती। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि परम कुंजी खरीदी नहीं जा सकती है। वरना एक बार चाबी तैयार हो जाए तो हर किसी का द्वार खोला जा सकता है। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग ढंग का द्वार है, अलग प्रकार का ताला है। उस ताले के बंद होने खुलने का अपना ढंग होता है। गुरु को ध्यान देना है और खोजना है, और चाबी घड़नी है, कोई विशिष्ट चाबी। एक बार तुम्हारा चौथा द्वार खुल जाता है, तब गुरु सतत तुम्हारे गहन संपर्क में होता है। तुम चाहे उसे बिल्कुल भी भूल जाओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम उसे याद न करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गुरु देह छोड़ भी दे, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां कहीं वह हो, जहां कहीं तुम हो, द्वार खुला ही रहता है। और यह द्वार समय और स्थान के परे रहता है। इसलिए यह परम मन है, यह परम चेतन है। तो तुमने पूछा है कि हम अपनी मूर्छित और अहंकारी अवस्था में सदा ही गुरु के संपर्क में नहीं होते। लेकिन गुरु क्या हमारे संपर्क में होता है? हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब चौथा द्वार खुला हो। अन्यथा तीसरे द्वार पर वह कुछ अंश तक संपर्क में होता है। दूसरे द्वार पर करीब करीब आधे समय वह संपर्क में होता है। पहले द्वार पर वह केवल क्षण मात्र संपर्क में होता है। अतः मुझे तुम्हारा चौथा द्वार खोलने दो। और चौथा द्वार एक निश्चित घड़ी में खुलता है। वह घड़ी आती है जब तुम्हारे तीनों द्वार ही खुले होते हैं। यदि एक भी द्वार बंद हो तो चौथा द्वार नहीं खुल सकता। यह एक गणित भरी पहेली है। और ऐसी अवस्था की जरूरत होती है कि तुम्हारा पहला वह चेतन द्वार खुला रहना चाहिए। फिर तुम्हारा दूसरा द्वार खुला होना चाहिए, तुम्हारा उपचेतन, तुम्हारा प्रेम। यदि तुमने समर्पण कर दिया, यदि तुमने दीक्षा में कदम रख लिया है, तब तुम्हारा तीसरा अचेतन द्वार खुला होता है। जब तीनों द्वार खुले होते हैं, जब तीनों के तीनों द्वार खुले होते हैं, तो एक निश्चित घड़ी में चौथा द्वार खोला जा सकता है। तो ऐसा घटता है कि जब तुम जागे हुए होते हो, चौथा द्वार कठिन है खोलना। जब तुम सोए हुए होते हो, केवल तभी। अतः मेरा वास्तविक कार्य दिन में नहीं होता, यह रात्रि में होता है, जब तुम गहरी नींद में खर्राटी भर रहे होते हो।
क्योंकि तब तुम कोई मुश्किल खड़ी नहीं करते, गहरी नींद में सोए होते हो। इसलिए तुम उल्टे तर्क भी नहीं करते, तुम तर्क करने की बात भी भूल चुके होते हो। गहरी नींद में तुम्हारा हृदय ठीक कार्य करता है। तुम इस समय ज्यादा प्रेममय होते हो उसकी अपेक्षा जिस समय कि तुम जागे हुए होते हो। क्योंकि जब तुम जागे हुए होते हो, बहुत सारे भय तुम्हें घेर लेते हैं, और भय के कारण ही प्रेम संभव नहीं हो पाता। जब तुम गहरी नींद में सोए होते हो, भय तिरोहित हो जाते हैं। प्रेम खिलता है। प्रेम एक रात्रि पुष्प है। तुमने देखा होगा रात की रानी को, वह फूल जो रात्रि में खिलता है। प्रेम रात की रानी है। यह रात में खिलता है, और तुम्हारे कारण ही, कोई दूसरा कारण नहीं है। यह खिल सकता है दिन में, लेकिन तब तुम्हें स्वयं को बदलना होता है। इससे पहले कि प्रेम दिन में खिल सके, भारी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम देख सकते हो कि जब लोग नशे की मस्ती में होते हैं, वे बहुत ज्यादा प्रेममय होते हैं। चले आओ किसी मधुशाला में जहाँ लोगों ने बहुत ज्यादा पी रखी हो, वे लगभग सदा ही प्रेममय होते हैं। देखना दो शराबियों को सड़क पर चलते हुए, एक दूसरे के कंधों पे झूलते हुए, इतने प्रेम में जैसे कि एक हों। वे सोए हुए हैं। जब तुम भयभीत नहीं होते, तब प्रेम खिलता है। भय है विष। और जब तुम नींद में गहरे होते हो, तो तुम पहले ही समर्पित हो ही, क्योंकि निद्रा है ही समर्पण। और तुम यदि तुमने गुरु को समर्पण कर दिया है, तो वह तुम्हारी निद्रा में प्रवेश कर सकता। तुम सुन भी न पाओगे उसकी पगध्वनि को, चुपचाप प्रवेश कर सकता है और अपना कार्य कर सकता है। यह एक कूट रचना, एक फोर्जरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि चोर उस समय रात में प्रवेश करे जबकि तुम सोए हुए होते हो। गुरु एक चोर है। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तुम नहीं जानते कि क्या घट रहा है। वह प्रवेश करता है तुम में, और चौथा द्वार खोल देता है। एक बार चौथा द्वार खुल जाता है तो कोई समस्या नहीं रहती। हर कोशिश, हर मुसीबत जो तुम बना सकते हो, तुम उसे निर्मित कर सकते हो केवल चौथे के खुलने से पहले ही। वह चौथा द्वार ना वापसी है। एक बार चौथा खुल जाता है तो गुरु 24 घंटे तुम्हारे साथ रह सकता है। तब कोई मुश्किल नहीं। एक और प्रश्न पूछा है साधक ने कि भगवान, क्या कोई इच्छाओं को दबाए बिना उन्हें कैसे काट सकता है? भगवान कहते हैं कि इच्छाएं सपने हैं, वास्तविकता नहीं। तुम उन्हें परिपूर्ण नहीं कर सकते, और तुम उन्हें दबा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे किसी निश्चित चीज को परिपूर्ण करने के लिए उसके वास्तविक होने की जरूरत होती है। तुम्हारे किसी निश्चित चीज को दबाने के लिए भी उसके वास्तविक होने की आवश्यकता होती है। आवश्यकताएं परिपूर्ण की जा सकती हैं, और आवश्यकताएं दबाई जा सकती हैं। जबकि इच्छाएं न तो परिपूर्ण की जा सकती हैं और ना ही दबाई जा सकती हैं। इसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि यह बात बहुत बहुत जटिल होती है। इच्छा एक सपना है। यदि तुम इसे समझ लो तो यह तिरोहित हो जाती। इसका दमन करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसका दमन करने की क्या जरूरत है? तुम बहुत प्रसिद्ध होना चाहते हो। यह एक सपना है, ये इच्छा है। क्योंकि शरीर को परवाह नहीं रहती, क्योंकि शरीर को परवाह नहीं रहती प्रसिद्ध होने की। वस्तुतः शरीर बहुत ज्यादा दुख उठाता है जब तुम प्रसिद्ध हो जाते हो। तुम्हें पता नहीं शरीर किस तरह दुख पाता है जब तुम प्रसिद्ध हो जाते हो।
तब कहीं कोई शांति नहीं, तब निरंतर दूसरों के द्वारा तुम परेशान किए जाते हो, पीड़ित किए जाते हो, क्योंकि इतने प्रसिद्ध हो तुम। वोल्टेयर ने कहीं लिखा है कि जब मैं प्रसिद्ध नहीं था तो मैं हर रात ईश्वर से प्रार्थना किया करता था कि मुझे मुझे प्रसिद्ध बना दो। मैं ना कुछ हूं, अतः मुझे कुछ बना दो। और फिर मैं प्रसिद्ध हो गया। फिर मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे फिर से ना कुछ बना दो। क्योंकि इससे पहले जब मैं पेरिस की सड़कों पर जाया करता था, कोई कोई मेरी ओर नहीं देखता था। मुझे इतना बुरा लगता था। कोई मेरी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता था, जिससे कि मैं बिल्कुल जैसे कि मैं बिल्कुल अस्तित्व नहीं रखता था। मैं रेस्तरां में घूमता फिरता रहता और बाहर चला आता, कोई नहीं, बहरे तक मेरी ओर ध्यान नहीं देते। फिर राजाओं की तो बात ही क्या, उन्हें पता ही नहीं था कि वोल्टेयर विद्यमान था। और फिर मैं प्रसिद्ध हो गया। लिखता है वह कि तब सड़कों पर घूमना कठिन हो गया था, क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाते थे। कहीं भी जाना कठिन था। कठिन था रेस्टोरेंट में जाना और आराम से खाना खा लेना। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो एक घड़ी आई जब उसके लिए घर से बाहर निकलना लगभग असंभव हो गया। क्योंकि उन दिनों पेरिस में फ्रांस से एक अंधविश्वास चलता था कि यदि तुम किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के कपड़े का टुकड़ा ले सको और उसका लॉकेट बना लो तो यह अच्छी किस्मत होती थी। तो जहां कहीं से वह चलता था वह लौटता वस्त्र विहीन होकर, क्योंकि लोग उसके कपड़े फाड़ देते थे और वे उसके शरीर को भी हानि पहुंचा देते थे। जब वह कहीं जाता किसी दूसरे शहर में, तो वहां से वापस लौटता पेरिस, पुलिस की जरूरत पड़ती उसे घर वापस लाने। अतः वह प्रार्थना करता था कि मैं गलत, बस मुझे फिर से न कुछ बना दो, क्योंकि मैं जा नहीं सकता और नदी को देख नहीं सकता। मैं बाहर नहीं जा सकता और सूर्योदय को नहीं देख सकता। मैं पहाड़ों पर नहीं जा सकता, मैं घूम फिर नहीं जा सकता। मैं कैदी बन गया हूँ। जो प्रसिद्ध है वे हमेशा कैदी ही होते हैं। शरीर को जरूरत नहीं है प्रसिद्ध होने की। शरीर इतनी पूरी तरह से ठीक है कि उसे इस प्रकार की कोई भी निरर्थक चीजों की जरूरत नहीं है। उसे भोजन जैसी सीधी सादी चीजों की आवश्यकता होती है। उसे जरूरत होती है पीने के पानी की। इसे मकान की जरूरत होती है जब बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसकी जरूरतें बहुत बहुत सीधी होती है। संसार पागल है इच्छाओं के कारण ही, आवश्यकताओं के कारण ही, आवश्यकताओं के कारण नहीं। और लोग पागल हो जाते हैं। वे अपनी आवश्यकताएं काटते चले जाते हैं और अपनी इच्छाएं उपजाए और बढ़ाए चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो हर दिन का एक समय का भोजन छोड़ देना पसंद करेंगे, पर वे अपना अखबार नहीं छोड़ सकते। सिनेमा देखने जाना नहीं बंद कर सकते। वे सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते। वे किसी तरह भोजन छोड़ देते हैं। उनकी आवश्यकताएं गिराई जा सकती है, उनकी इच्छाएं नहीं। उनका मन तानाशाह बन चुका है। तो शरीर हमेशा सुंदर होता है, इसे ध्यान में रखना। यह आधारभूत नियमों में से एक है जिसे मैं तुम्हें देता हूँ। वह नियम जो बेशर्त रूप से सत्य है, परम रूप से सत्य है, निरपेक्ष रूप से सत्य है कि शरीर तो हमेशा सुंदर होता है, मन है असुंदर। वह शरीर नहीं जिसे कि बदलना है। इसमें बदलने को कुछ नहीं है। यह तो मन है जिसे बदलना है। और मन का अर्थ है इच्छाएं। शरीर आवश्यकता की मांग रखता है, लेकिन शारीरिक आवश्यकताएं वास्तविक आवश्यकताएं होती है।
यदि तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें भोजन चाहिए। प्रसिद्धि की जरूरत नहीं होती जीने के लिए। इज्जत की जरूरत नहीं है जीने जीवित रहने के लिए। तुम्हें जरूरत नहीं होती बहुत बड़ा आदमी होने की या कोई बड़ा चित्रकार होने की, प्रसिद्ध होने की, जो संसार में जाना जाता हो। जीने के लिए तुम्हें नोबेल पुरस्कार विजेता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार शरीर की किसी जरूरत की परिपूर्ति नहीं करता। यदि तुम आवश्यकताओं को गिराना चाहते हो तो तुम्हें उनका दमन करना होगा, क्योंकि वे वास्तविक होती हैं। यदि तुम उपवास करते हो तो तुम्हें भूख का दमन करना पड़ता है। तब दमन होता है, और हर दमन गलत है, क्योंकि दमन एक भीतरी लड़ाई है। तुम शरीर को मारना चाहते हो और शरीर तुम्हारा लंगर होता है, तुम्हारा जहाज जो तुम्हें दूसरे किनारे तक ले जाएगा। शरीर खजाना संभाले रखता है, तुम्हारे भीतर ईश्वर के बीज को सुरक्षित रखता है। भोजन की आवश्यकता होती है उस संरक्षण के लिए, पानी की आवश्यकता होती है, मकान की आवश्यकता और आराम की आवश्यकता होती है शरीर के लिए। मन को किसी आराम की जरूरत नहीं होती। जरा आधुनिक फर्नीचर को देखो, यह बिल्कुल आरामदेह नहीं होता, लेकिन मन कहता है यह आधुनिक है। और तुम यह क्या कर रहे हो, पुरानी कुर्सी पर बैठे हो। जमाना बदल गया है, नया फर्नीचर आ गया है। आधुनिक फर्नीचर सचमुच ही भयंकर वियर्ड होता है। तुम उस पर बैठे बेचैनी महसूस करते हो, तुम बहुत देर उस पर बैठ नहीं सकते। पर फिर भी यह आधुनिक तो होता है। मन कहता है आधुनिक को तो वहां होना ही चाहिए। कैसे तुम पुराने हो सकते हो, आधुनिक होना। आधुनिक पोशाकें असुविधा भरी होती है, लेकिन तो भी वे आधुनिक हैं। और मन कहता है तुम्हें फैशन के साथ चलना है। और आदमी बहुत सारी बदली चीजें कर चुका है फैशन के ही कारण। शरीर कुछ नहीं चाहता, यह मन की मांगे हैं, और तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते, कभी नहीं, क्योंकि वे अवास्तविक होती है। केवल अवास्तविकता ही परिपूर्ण नहीं की जा सकती। कैसे तुम अवास्तविक आवश्यकता को परिपूर्ण कर सकते हो, जो कि वस्तुतः वहां है ही नहीं। प्रसिद्धि की क्या आवश्यकता है, जरा ध्यान करना इस बात पर। आंखें बंद करो और देखो, शरीर में इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। यदि तुम प्रसिद्ध हो तो क्या तुम ज्यादा स्वस्थ हो जाओगे? क्या तुम ज्यादा शांतिपूर्ण, ज्यादा मौन हो जाओगे? यदि प्रसिद्ध हो जाओ तो क्या मिलेगा तुम्हें इस बात से? सदा शरीर को बनाना कसौटी। जब कभी मन कुछ कहे, शरीर से पूछ लेना क्या कहते हो तुम। और यदि शरीर कहे कि यह मूर्ता है, तो वह बात, उस बात को छोड़ ही देना। और इसमें दमन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि यह एक अवास्तविक बात है। कैसे तुम अवास्तविक बात का दमन कर सकते हो? सुबह तुम बिस्तर से उठते हो और तुम याद करते हो कोई सपना। क्या तुम्हें इसका दमन करना होता है, या कि तुम्हें इसे परिपूर्ण करना होता है? तुम सपने में, उस सपने में तुमने देखा कि सारे संसार के सम्राट हो गए हो। अब क्या करोगे? क्या तुम्हें इसे एक यथार्थ बना देने की कोशिश करनी होगी? वरना प्रश्न उठता है कि यदि हम कोशिश नहीं करते तो यह दमन हो जाता है। लेकिन सपना, सपना तो सपना होता है। कैसे तुम सपने का दमन कर सकते हो? सपना तो स्वयं तिरोहित हो जाता है। लेकिन सपना तो, लेकिन स्वयं सपना तो स्वयं तिरोहित हो जाता है। तुम्हें तो केवल सजग रहना है। तुम्हें केवल जानना है कि यह एक सपना था।
जब सपना एक सपना हो और उसी रूप में जाना जाता हो तो वो तिरोहित हो जाता। खोजने का प्रयत्न करो कि इच्छा क्या होती है और आवश्यकताएं क्या होती है। आवश्यकता देहोन्मुखी होती है। इच्छा की अवस्थिति देह में नहीं होती। इसकी कोई जड़ें नहीं होती। यह मन में तैरता विचार मात्र है और लगभग हमेशा ही तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएं तुम्हारे शरीर से आती है। तुम्हारी मानसिक आवश्यकताएं दूसरों से आती है। कोई एक सुंदर कार खरीदता है। किसी दूसरे ने एक सुंदर कार खरीद ली है, एक इंपोर्टेड कार, और अब तुम्हारी मानसिक आवश्यकता उठ खड़ी होती है। कैसे तुम बर्दाश्त कर सकते हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन कार चला रहा था और मैं उसके साथ बैठा हुआ था। बहुत गर्मी का दिन था वह। जिस घड़ी वह पड़ोस में दाखिल हुआ उसने तुरंत कार की सारी खिड़कियां बंद कर दी। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो? वह बोला, आपका मतलब क्या है? क्या मैं अपने पड़ोसियों को पता चलने दूं कि मेरे पास एयर कंडीशनड कार नहीं है? वह पसीने से तरबतर था और मैं भी उसके साथ साथ पसीना बहा रहा था। भट्ठी की भांति वह जगह थी, एकदम गर्म। लेकिन फिर भी पड़ोसियों को यह कैसे जानने दिया जाए कि तुम्हारे पास एयर कंडीशनड कार नहीं है? यह होती है मन की जरूरत। शरीर तो कहता है गिरा दो इसे। क्या तुम पागल हुए हो? इसे पसीना आ रहा है। यह कह रहा है नहीं। शरीर की सुनो, मत सुनो मन की। मन की जरूरतें दूसरों के द्वारा निर्मित होती है, जो कि चारों ओर होते हैं और वे मूर्ख हैं, मूढ़ और जड़ बुद्धि है। शरीर की आवश्यकताएं तो सुंदर होती हैं, सीधी और सरल। शरीर की जरूरतें पूरी करना, उसका दमन मत करना। यदि तुम उनका दमन करते हो तो तुम अधिकाधिक रुग्ण और अस्वस्थ हो जाओगे। एक बार तुम जान लो कि कुछ बातें मन की जरूरत है, तो मन की आवश्यकताओं की परवाह मत। और जानने में क्या कोई बहुत ज्यादा कठिनाई होती है? कठिनाई क्या है? यह इतना सुगम है। यह इतना सुगम है जानना कि कोई बात मन की जरूरत ही है। शरीर से पूछ भर लेना, शरीर में जांच पड़ताल कर लो, जाओ और ढूंढ लो जड़ को। क्या वहां कोई जड़ है इसकी? तुम ना समझ मालूम पड़ोगे। तुम्हारे पास तुम्हारे सारे राजा और सम्राट ना समझ हैं, जोकर हैं, जरा देखना। हजारों पदकों से और तमगों से सजे हुए वे मूड जान पड़ते हैं क्या कर रहे हैं वे। और इसके लिए उन्हें बहुत लंबा दुख उठाया है। इसे प्राप्त करने को वे बहुत तकलीफों से गुजरते हैं। फिर भी वे तकलीफ में ही हैं। उन्हें होना ही होता है दुखी। मन है नरक का द्वार, और द्वार कुछ नहीं है सिवाय इच्छा के। मार दो इच्छाओं को। तुम उनसे कोई रक्त रिश्ता हुआ नहीं पाओगे, क्योंकि वे रक्त विहीन होती है। लेकिन आवश्यकता को मारते हो तो रक्तपात होगा। आवश्यकता को मार दो और तुम्हारा कोई हिस्सा मर जाएगा। इच्छा को मार दो तो तुम नहीं मरोगे, बल्कि इसके विपरीत तुम ज्यादा मुक्त हो जाओगे। इच्छाओं को गिराने से ज्यादा स्वतंत्रता चली आएगी। यदि तुम इच्छा से शून्य और आवश्यकता के युक्त बन सकते हो तो तुम मार्ग पर आ ही चुके हो, और तब स्वर्ग बहुत दूर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। यह 16वां चैप्टर यहीं पूरा होता है। कल हम 70वें चैप्टर का पठन करेंगे, ध्यान की बाधाएं। तब तक के लिए विराम लेते हैं।